था 1962 का इंडिया चाइना वॉर। बात तो इस वॉर के लिए इंडिया रेडी नहीं था। इंडिया दूर दूर तक ऐसा सोच भी नहीं रहा था, एंटिसिपेटेड नहीं था। सो हमेशा से ये चलता रहता था, हिंदी चीनी भाई भाई, हम चाइना से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री था जो सिर्फ अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों में एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहा था, इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि हम 200 साल तक बहुत ज़्यादा सताए गए थे। हमारी इकोनॉमी जो है एक तरीके से कोलैप्स। सो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना था हमें, लोगों का पेट भरना था, आप कह सकते हैं। पावर्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि डिफेंस हमारा कभी मोटिव ही नहीं था कि इसकी तरफ हम जाएंगे, हम वेपनरी को स्ट्रांग करेंगे। सो वी वर नॉट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। इसका फ़ायदा उठा लिया चाइना ने। 1962 में जो वॉर चाइना ने लॉन्च की, उससे हमें बहुत सारी हार्श रियलाइजेशंस हुई, जिसमें से पहली तो यही थी कि हम डिफेंस के मामले में वी आर नॉट रेडी। हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। हम हाई ऑल्टीट्यूड के टेरेन्स पे लड़ने के लिए रेडी नहीं हैं। जो माउंटेन्स पे ये सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम उसके लिए रेडी नहीं है। कैसे रेडी नहीं है? मिलिट्री वाइज रेडी नहीं है। हमारे पास वो वेपन्स नहीं है कि हम अच्छे से वहाँ तक पहुँच पाए, वहाँ अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर पाए। और आप अगर सोचेंगे तो हमारे पास बेसिक चीज़ें भी नहीं थी, कि उतनी वार्म क्लोथिंग भी नहीं है सोल्जर्स के पास कि वो उतने हार्श एनवायरनमेंट को कभी भी सस्टेन कर पाए। और ये क्यों नहीं है? बहुत छोटा इसका रीज़न कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते, हमें पता होता कि हमारी एयरफोर्स का हमने यूज़ नहीं किया था, तब कुछ भी इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर हमें पता होता कि हाई ऑल्टीट्यूड पे कैसे लड़ा जाता है, क्या अगर हमारे कुछ रेजिमेंट्स होते ऐसे जो उस चीज़ के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते या स्पेशलाइज कर रहे होते कि ये सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन्स में लड़ने के लिए स्पेशलाइज करते हैं, अगर हमारे पास वो चीज़ होती तो हमें ये क्रशिंग ह्यूमिलिएटिंग डिफीट 1962 में देखने को नहीं मिलती। सो अगेन हमें इससे देखने पे यही मिलता है कि हमारे एनिमी ने हमारा स्वॉट एनालिसिस किया, उनको पता चला कि इंडिया की वीकनेस ये है, ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पे नहीं लड़ सकता है, इनके पास वेपनरी नहीं है, इनके पास क्लोथिंग नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो अभी मौका अच्छा है, हमला कर देते हैं। एंड देन दिस कॉज्ड अस अ क्रशिंग डिफीट।